नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना विनोद कुमार तुषार और आप देख रहे हैं बढ़ते बेक ऑफ कदम मेरे साथ। आइए जानते हैं इस समय की विशेष खबर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना विनोद कुमार तुषार। आज की जो खबर है वो जुड़ी हुई है भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के। आगरा ज़िले के अंदर जो अधिवक्ता बंधुगण हैं वो पिछले 2-3 दिनों से हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आगरा जिले के एक उप जिला अधिकारी के द्वारा अधिवक्ता बंधुओं पर झूठे मुकदमे दर्ज करवाए जाने को लेकर के वहां के अधिवक्ता इतने परेशान हो चुके हैं कि वे लगातार 2-3 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं अपनी आवाज़ भ्रष्टाचार के खिलाफ बुलंद करने के लिए। इसी कड़ी के बीच में सिविल कोर्ट आगरा से अधिवक्ता हरजीत अरोड़ा जो हैं इन वकील भाइयों को अपना समर्थन देने के लिए पहुंची हैं। आइए जानते हैं उन्होंने वकील मेरे समस्त वरिष्ठ कनिष्ठ साथी अधिवक्ता आज की ये जो घटना है जिसके लिए हम यहाँ कल से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं बहुत निंदनीय घटना है जिसकी मैं घोर निंदा करती हूँ। ऐसे अधिकारी आ गए हैं कि लगता नहीं है कि इनको ट्रेनिंग मिली है, या तो इनको दोबारा ट्रेनिंग मिलनी चाहिए क्योंकि इन्हें ये तक नहीं पता कि हमें काम कैसे करना है। हम अधिवक्ता ऑफिसर ऑफ द कोर्ट कहलाते हैं। आधा काम तो ये हमसे ही सीखते हैं और हम पे ही चढ़ के जहाँ तक है मुझे लगता है शायद महिला है तो महिला होने का फायदा उठा रही है यहाँ पे। बोल नहीं पाएगा तो जो मेरी मर्जी में आए मैं वो करूंगी, जबकि इतनी बड़ी गलती पे तो उन्हें हमारे बीच में आकर माफी मांगनी चाहिए और अपनी गलती का पश्चाताप करना चाहिए। क्योंकि आज की स्थिति में अधिवक्ता को चाहे प्रशासन हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे हमारे नेता हो, सब हम अधिवक्ताओं को बहुत कमजोर समझते हैं। खुलेआम एफआईआर दर्ज करते हैं, खुलेआम आरोपी भी करते हैं। उनको ये लगता है कि किसी के अधिवक्ता को बच नहीं पाएगा। लेकिन मैं यहाँ आप सबके माध्यम से कहना चाहूंगी कि हम अधिवक्ता कमजोर नहीं है। जब हम कलम चलाना जानते हैं तो हम डंडा उठाना भी जानते हैं। हमारे कलम में वो ताकत है तो हमारे डंडे में भी उतनी ताकत होगी कि हम सबको सबक सिखा सकते हैं। अधिवक्ताओं का जहां मैटर आता है वहां तुरंत एफआईआर दर्ज होती है और जहां अधिवक्ता के साथ मारापीटी होती है वहां अधिवक्ता को एफआईआर करवाने के लिए आंदोलन करने पड़ते हैं और तब भी एफआईआर दर्ज नहीं होती। आज की स्थिति देखिए, मथुरा में हमारे अधिवक्ता साथी को ड्रिंक दारू पिलाई, उसके बाद उनका मेडिकल कराया। और दूसरी तरफ देखिए लखनऊ में जितने भी पिए हुए पुलिस साथी थे उन्होंने अधिवक्ताओं के साथ मारापीटी करी, उनका मेडिकल क्यों नहीं हुआ? कभी मेडिकल होना चाहिए था। अगर अधिवक्ता का मेडिकल हो रहा है तो उनका मेडिकल क्यों नहीं हो रहा? और 3 एफआईआर दर्ज हुई अधिवक्ता के खिलाफ और पुलिस कर्मी के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं है। क्यों? और जहां तक बात रही प्रशासन की, तो प्रशासन तो वैसे ही अधिवक्ताओं को गुलाम आया नहीं है, पूरी तैयारी में। अभी एडवोकेट अमेंडमेंट बिल भी आया है, हाईकोर्ट ने सुमोटो लिया है कि अधिवक्ता स्ट्राइक नहीं कर सकता। अब ये बताइए, अधिवक्ता के पास एकमात्र हथियार जो है वो हड़ताल है जिससे कि वो अपनी बात मनवा सकता है। अब ये सबको पता है कि अधिवक्ता ही है जो गलत को गलत और सही को सही कह सकता है। पूरी दुनिया में किसी का नाम नहीं है। लेकिन अधिवक्ता स्ट्राइक भी कर सकता है, वो अपनी बात कैसे मनवाएंगे? अगर आप स्ट्राइक करेंगे तो हाईकोर्ट के द्वारा आदेश दीजिए, जिला जज के द्वारा आपको नोटिस मिल जाएगा। आजकल तो ये चल रहा है, सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जिला जज के द्वारा नोटिस मिल रहे हैं हाईकोर्ट के आदेश पे। क्यों हम अपनी बात भी नहीं कह सकते? क्यों नहीं कह सकते? और रही बात हमारे नेताओं की, उनकी तो कहना ही क्या है। मुझे तो कहने में देखो बिल्कुल शर्म नहीं आती, मैं तो खुलेआम बोलती हूँ। जब आप 4 लाख अधिवक्ताओं का नेतृत्व कर रहे हैं, या तो आप कभी अपना सीट छोड़ दीजिए, बेकार है फिर ऐसे नेताओं का होना। जब आप 4 लाख अधिवक्ताओं का नेतृत्व कर रहे हैं तो हमारे बीच में आइए,
माला पहनने के लिए मत आइए। हमें जरूरत है आपकी, आप हमारे बीच में अब आइए। अब आप नहीं आएंगे तो ये हमारे नेताओं का है। वो ये चाहते हैं, वो आपको क्या है, आपस में लड़वाते हैं। वो सबको लड़वाएंगे, किस लिए? उनको वोटों की राजनीति करनी है। उनको मतलब नहीं है। आप मुझे बता दीजिए, अभी तक किसी का स्टेटमेंट आया है मथुरा को लेके, लखनऊ को लेके या खेड़ तहसील को लेके? किसी का भी कोई स्टेटमेंट आया है? भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, हर अधिवक्ता परेशान है। नया तहसील को लेके किसी का भी कोई स्टेटमेंट आया है? भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, हर अधिवक्ता परेशान है। नया कानून लागू कर दिया कि उनको राज्यसभा सांसद बनना है, और परेशानी किसको हो रही है? अधिवक्ता को हो रही है। क्यों? कहा जाता है वहां का बैंक ठीक रखते तो पहिए, कहाँ से दो पहिए? बताइए। अब तो मुझे लगता है बैंक और पुलिस दोनों लिबास आ गए, वहां का तो कोई पता ही नहीं। एफआईआर करानी हो, ऐसे अधिकारी एफआईआर करा रहे हैं, बताइए। एसडीएम लेवल के अधिकारी एफआईआर कराएंगे अधिवक्ताओं पे? क्या जानते हैं वो? नए नए अधिकारी आ जाते हैं, क्या जानकारी होती है? सीखते अधिवक्ताओं पे वो, और हम भी एफआईआर करवा रहे हैं। हमारी ताकत हमारी यूनिटी में है। जब आप यूनिटी में रहेंगे तो चाहे कोई भी अधिकारी हो, कैसा भी अधिकारी हो, जब हमारे सामने आएगा तो हम हर तरीके से उसको जवाब दे सकते हैं। आज हमारे भी एफआईआर हुई है, 10 एफआईआर और करो। हम बिल्कुल नहीं रहेंगे, यहाँ धरने से नहीं उठेंगे। आप 10 एफआईआर और करो, हम तो कहते सबको जेल भेज दो, हम सब तैयार है जेल जाने को। भेजो, अगर हिम्मत है तो जेल भेजो। कोई हिम्मत